वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम टॉपिक क्लियर कवर करेंगे वो है डाटा रिट्रीवल, कि हम किस तरह से डाटा रिट्रीवल जो सा है वो कर सकते हैं और डाटा रिट्रीवल की बेसिस क्या हैं, हम डाटा रिट्रीवल क्यों करते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं और उनके अंदर क्या क्या फंक्शन हैं, वो आज हम सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो डाटा रिट्रीवल होता क्या है? डाटा रिट्रीवल बेसिकली होता है कि हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सीक्वेंस है उसको डाउनलोड करना है, सीक्वेंस को हमने एनालाइज करना है, सीक्वेंस को व्यू करना है, ठीक है, सीक्वेंस को की ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करनी है हमने। तो ये सारी चीज़ें डाटा रिट्रीवल के अंदर आती हैं। डाटा रिट्रीवल कोई काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स हो सकते हैं, हम उसको फास्टा फॉर्मेट में कर सकते हैं, हम उसको जेनबैंक फॉर्मेट में कर सकते हैं, हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा है, हम अपना क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी जो सी डाटाबेस है, जो NCBI डाटाबेस है, उसको सर्च करेंगे। सो ये यहाँ पे मेरे पास क्रोम खुल रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे NCBI और हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है, हम जाएंगे NCBI पर। ये NCBI का इंटरफेस है। अब NCBI पर हम हर तरह का डाटा जो सा भी है हमारा सीक्वेंस के रिलेटेड है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, हमने उसका कोई जीन है, उसका कोई सीक्वेंस डाउनलोड करना है, तो वो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर किस्म के ऑर्गेनिज्म का हमारे पास जीन है, उसके जीन हैं, उसका डाटा है, उसका सीक्वेंस है, हर एक चीज़ उस ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे अवेलेबल होती है। सो NCBI पर प्रिडिक्टेड सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं हमारे पास, रिसर्च जो से हैं वो भी हो सकते हैं, प्रिडिक्टेड जो से होते हैं उसके अंदर बायोमेटिक्स के टूल्स काम करते हैं, जिसके थ्रू जो सा है हम जो डाटा है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, या सीक्वेंस है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं किसी भी जीन का। सो लेट्स से कि हमारे पास कोई भी जीन है, हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ह्यूमन रोडोप्सिन। लेट से मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन रिडोप्सिन, एक आई जीन होता है, इसको मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे जो भी डाटा होगा इस रिडोप्सिन के रिलेटेड वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिटरेचर भी मिल जाएगा। लिटरेचर का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं या बुक्स हैं या जर्नल्स हैं, कोई भी, वो सारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। अगर हम जीन्स की बात करेंगे तो जीन्स के अंदर हमारे पास जितने भी जीन्स होंगे ह्यूमन एडॉप्शन के, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल। अगर देखा जाए तो जीन के ऊपर 30,000 प्लस जो से जीन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ये क्लोजली रिलेटेड जीन्स को भी शो करता है और एक्यूरेट जीन्स को भी शो करता है। अगर हम प्रोटीन्स के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंजर्व्ड मीन्स हैं, आइडेंटिकल प्रोटीन ग्रुप प्रोटीन, प्रोटीन फैमिली मॉडल, स्ट्रक्चर्स, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये सारे उसकी उन्होंने नंबरिंग दी हुई है। और जीनोम्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे असेंबली, होल जीनोम्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम क्लिनिकल के पे जाएंगे तो यहाँ पे ये सारी मिल जाएगी, और पबकेम के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमें। सो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये उसका इंटरफेस आ गया। अब लेट्स से कि हमने जो सा है वो इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जीनोम वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारे पास सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो से हैं ह्यूमन एडॉप्शन के, वो यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब लेट्स से ह्यूमन एडॉप्शन कंप्लीट जीन जो सा है वो हमें मिल जाएगा। ये CDS है। CDS का मतलब होता है कोडिंग सीक्वेंसेस। तो ये वो वाले सीक्वेंसेस होंगे जो कोडिंग रीजन है जस्ट। तो ये कितने, इसकी लेंथ है 6953 लीनियर डाटा DNA है। सो लेट्स से कि मैंने सिर्फ इसी का ही जो सा है वो इसी सीक्वेंस को हम लेके चलते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक ये जेनबैंक का एक इंटरफेस खोल जाएगा। यहाँ पे देखें, ये जेनबैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस जो सा डाटा हमारे पास आ रहा है ये सारा जेनबैंक फॉर्म के अंदर है। सो जेनबैंक के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस जीन के रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स से कि हमारा लोकस क्या है, लोकस आप लोगों को पता होगा, लोकस पोजीशन होती है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के ऊपर किसी भी जीन की पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। सो ये वाला जो जीन है हमारे डॉप्सिन जीन, इसकी लोकेशन क्या है, वो HSU 49742 है। और बेस पेयर कितने हैं, 6953 है। DNA है, लीनियर है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्या कौन सा जीन है, ये सारा यहाँ पे लिखा होगा, सेशन नंबर दिया होगा, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको रेफरेंस ऑथर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जर्नल्स जहाँ जहाँ पे पब्लिश्ड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
यहाँ पे आपको एक्सॉन इंट्रॉन का भी मिल जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस एक्सॉन का है, कहाँ से लेके कहाँ तक का, और कहाँ से लेके कहाँ तक का इंट्रॉन है। लेट्स से कि 295 से लेके 655 बेस पेयर तक हमारे पास एक एक्सॉन है, फिर उसके बाद एक इंट्रॉन जा रहा है, इस इंट्रॉन के बाद फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, तो इस तरह हमारे पास ये सारा सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे हमारे पास हर 10 न्यूक्लियोटाइड को एक सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, और 10-10 न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंसेस है हमारे पास, ये सारे पूरे जीनोम के हमारे पास उस जीन के सीक्वेंसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर हमने इस चीज़ को डाउनलोड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेंड टू पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी फ़ाइल चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड डाउनलोड करेंगे। कंप्लीट रिकॉर्ड का ये होगा कि हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे जेनबैंक में हम सर्च की है वो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे फ़ाइल पे जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट हम देखेंगे हमने कौन सा रखना है। तो मैं कहता हूँ कि अभी मैंने जेनबैंक ही रखना है, तो यहाँ पे जेनबैंक जाएंगे, क्रिएट फाइल। सो हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो गया, अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पूरा जो सा जेनबैंक का सीक्वेंस है वो डाउनलोड हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास सारे वो उसके जीन्स के जितने भी बेस पेयर हैं जीन के, वो सारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं और ये सारा उसका डाटा डाउनलोड हो चुका है। सो ये तो होगा सिंपली हमारे पास हमने के जेनबैंक के थ्रू जो सा है वो डाटा जो सा है वो डाउनलोड कर लिया या डाटा रिट्रीवल हमने कर लिया। सो अगर हमने इसका सिर्फ सिंपल सीक्वेंस लेना हो ताकि हम इसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये फास्टा लिखा हुआ है, हम इस फास्टा के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको। हमारे पास यहाँ पे एक फास्टा सीक्वेंस खुल जाएगा। फास्टा सीक्वेंस मैंने पिछली वीडियो में बताया कि फास्टा सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जो इस साइन से शुरू हो रहा हो। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हमने ये वाला एरो लगा के इसके आगे हमने जो सा है वो ये सारा सीक्वेंस जो अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो लिख सकते हैं हम, उसके नीचे हमने अपना जो है वो सीक्वेंस जो सा है वो पुट कर देना है। तो ये हमारे पास एक फास्टा सीक्वेंस हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। हम इसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हमने इसको डाउनलोड करना हो तो सेम मेथड है, हम यहाँ पे सेंड टू पे जाएंगे और यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करेंगे और फॉर्मेट हमने फास्टा रखना है और इसको यहाँ पे क्रिएट फाइल कर लेंगे। ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस डाउनलोड हो चुका है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे मेरा फास्टा फॉर्मेट जो सा है ये डाउनलोड है। ये तो हो गया हमारे पास जेनबैंक सीक्वेंस और भी डाउनलोड कर लिया हमने, फास्टा सीक्वेंस भी डाउनलोड कर लिया। अगर मैंने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्राफिक्स के ऊपर, यहाँ पे मुझे पूरे जीनोम की मेरे की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। जो भी जीन मैंने जो जीन को हम सर्च कर रहे हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स से मैंने डॉप्सिन जीन है, उससे कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस है, तो यहाँ पे ये सारा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी मिल जाएगी। लेट्स से कि वो जीन जो सा है वो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये उसके एक्सॉन्स आ जाएंगे, ये बीच में उसकी इंट्रॉन है, देन एक्सॉन है, फिर एक्सॉन है, फिर एक्सॉन है। ये पूरा जीन जो सा है वो ये है और ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है। तो इस तरह इसकी सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखना तो हम यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे जूम कर देंगे तो हमारे पास ये सारे रेजिड्यूज की फॉर्म में भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ATGCAG इस तरह हमारे पास बेस पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस हमारा अवेलेबल हो जाएगा। अगर हमने कोई सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम उसका सीक्वेंस पुट करेंगे इस जीन के अंदर। स्पेसिफिक साइड जो सी अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम यहाँ पे उसका सीक्वेंस पुट करेंगे, मीन्स के उसका जो सा जीन नंबर है या उसका लोकस पॉइंट है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा। सो इस तरह हम जो सा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अगर हम वापस अपने न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जाएं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखें यहाँ पे मैं सीक्वेंस है, ये मेरे पास जेनबैंक की फॉर्म में है। सो अगर हम इसको रेफसेक्स सीक्वेंसेस इसके निकालें। रेफसेक्स सीक्वेंस क्या होता है? रेफसेक्स सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो एक क्यूरेटेड होता है, मींस कि उसकी ऑथेंटिकेशन होती है कि ये सीक्वेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर हमने
स्पेसिफिकली तो नहीं, लेकिन अक्सर हम जब हमारे पास एम्बिग्यूटी आ जाती है कि हम लोगों ने कोई सीक्वेंस जो है वो रेफसेक डालना हो, तो रेफसेक का मतलब क्या है, रेफरेंस सीक्वेंस मतलब कि वो बिल्कुल एक्यूरेट सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर कोई खदशा नहीं है कि वो गलत है या नहीं है, वो एक्यूरेट सीक्वेंस है, वो इस डेटाबेस के अंदर पुट हुआ होता है। सो ये मेरे पास ह्यूमन रोडोप्सिन है, इसकी मेरे पास ये पूरा जीन है, मैंने इसका न्यूक्लियोटाइड नहीं, मैंने अब इसका जीन निकाला है। तो जीन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे इस पूरे जीन के जो रोडोप्सिन का जीन है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। वो हमने जो पीछे देखा है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, ये जो है हमारे पास जीन है, जीन मीन्स कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। लेट्स से कि इसका ऑफिशियल सिंबल हमारे पास RH है, ऑफिशियल नेम हमारे पास रोडोप्सिन है, ये प्राइमरी सोर्स है इस डाटा का, ये समरी इसके अंदर सारी दी गई, रेफसेक स्टेटस रिव्यूड मींस कि इसके अंदर जो सीक्वेंस यहाँ पे पुट है वो सारा रिव्यूड है और वो एक्यूरेट है बिल्कुल। इसकी अगर हमें लीनिएज चेक करनी हो तो हम यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ये होमो सैपियंस के अंदर है, कहाँ से है, यूकैरियोट, मेटाजोआ, कॉर्डेटा, क्रैनिएटा, वर्टेब्रेटा, ठीक है, इस तरह सारी इसकी चेन चलती जाएगी, एंड पे हमारे पास यहाँ पे होमो सैपियंस पे आ जाएगा। तो ये इसकी सारी फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है। सो अगर हमने इसका जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट देखना हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन से क्रोमोसोम नंबर पे है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 3 है, लोकेशन इसकी यहाँ से यहाँ तक बनती है। अगर हम इसको जीनोम डाटा व्यूअर के अंदर देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं, इसको हम न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर ये उसकी लोकेशन है, ये सारा उसने दिया हुआ, ये लोकस है उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा उसका जीन है, यह पूरा उसका एक्सॉन इंट्रॉन उसके अंदर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो अगर मैंने यहाँ पे जीनोम डाटा व्यूअर के अंदर देखना तो जैसे हमने पीछे देखा सेम वैसे ही यहाँ पे आएगा। ये देखें, अब यहाँ पे आपको एक्सॉन्स इंट्रॉन्स ये आपको सारे मिल जाएंगे पूरे जीन के ऊपर, ये पूरा जीन है, इस जीन के एक्सॉन इंट्रॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक्सॉनिक रीजन मिल जाएगा, ये इंट्रॉनिक रीजन मिल जाएगा। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं तो ये हमारे पास सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा है, कौन सा एक्सॉन नंबर है, एक्सॉन नंबर 1 of 5 है, मीन्स कि यहाँ पे टोटल हमारे पास एक्सॉन्स कितने हैं, वो हमारे पास 5 है, और हमारा जो सा ये कौन सा हमने एक्सॉन पे क्लिक किया वो एक्सॉन नंबर 1 है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी CDCs कितने हैं, ये हमारे पास सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर हमने पूरा जीनोम चेक करना हो तो वो देखें यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये राउंड ये टोटल 23 आएंगे यहाँ पे। तो ये थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर जो सा है ये हमारे पास ये अवेलेबल है, और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन ये है। तो ये हमारे पास सारे इसकी जीनोम डाटा व्यूअर के अंदर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका अगर हमें प्रोमोटर रीजन्स वगैरह चेक करने हो तो वो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। सो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतने काफ़ी है। तो जीनोम डाटा व्यू जो सा है वो हमने जीनोम डाटा व्यू तक ऑब्जर्व कर लिया, तो इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी।